हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसएनटेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि गेहूं की फसल में कितने पानी लगाना चाहिए और किस समय पे लगाना चाहिए। उसके बारे में आपको पता लगेगा, सही जानकारी आपको मिलेगी कि गेहूं की फसल में आपको कितने पानी लगाना चाहिए और कितने समय के अंतराल पे आपको पानी लगाना चाहिए। क्या इसका सही टाइम है और क्या इसका सही पीरियड है पानी लगाने का, जिससे जो आपकी गेहूं की फसल है उसमें अच्छी गुणवत्ता हो सके और जो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें अच्छी ग्रोथ हो और जो आपकी गेहूं में जो टेलरिंग है वो अच्छी हो और जिससे आपका जो गेहूं का दाना है वो चमकदार एकदम बने, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो मोटा दिखे और अच्छी उपज आपको मिले। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप मेन चीज़ ये है पानी का, इसमें बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि अगर आप सही समय पे पानी नहीं देते तो जो हमारी गेहूं की फसल है वो सही नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों, आइएगा हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे जो किसान भाई हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारी जो बातें, हमारी जो जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुंचेगी। अगर सभी किसान भाइयों तक हमारी जो सही जानकारी पहुंचेगी तो उससे हमारे जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और अपनी ज़मीन में जो गेहूं की खेती करते हैं या अन्य कोई खेती करते हैं उसमें संपूर्ण प्रयोग कर सके। अगर वो सही प्रयोग करेंगे, सही समय पे प्रयोग करेंगे, उन्हें अगर सही जानकारी होगी तो जो अपनी गेहूं की फसल है, अन्य जो फसलें हैं उसमें ज़्यादा लाभ ले सकेंगे और उसमें ज़्यादा दर ले सकेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, पानी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आप सही समय पे खाद का प्रयोग करते हैं और सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, मान लीजिएगा आपने गेहूं की फसल कोई भी लगाई है, कोई भी प्रजाति आपने लगाई है और उसमें मेन काम है बीज होता है, जिससे कि उसके बाद होता है खाद, और सबसे ज़्यादा जो मेन काम है वो है पानी का। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप वो सही समय पे नहीं लगाएंगे तो जो आपकी गेहूं की फसल है वो अच्छी नहीं होगी और आपको अच्छा गुणवत्ता नहीं मिल पाएगा और अच्छी उपज नहीं होगी। तो किसान भाइयों, आप लोगों को सबसे पहले यही करना है कि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें आपको सही समय पे पानी देना है। सही समय पे अगर आप पानी देंगे तो आपकी जो गेहूं की फसल है एकदम हरी भरी होगी और आपकी जो दर है वो अच्छी निकल करके आएगी और अच्छा आपको मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, आइए हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा पानी कितने समय के बाद आपको देना है। किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं पहले पानी का। क्योंकि मेन काम ये होता है कि पहला पानी हमारा सही समय पे अगर आप लगाते हैं तो आपकी जो गेहूं की जो टिलरिंग है वो अच्छी होगी, आपके कल्लों का विकास अच्छा होगा और आपकी गेहूं की फसल जो एकदम आपका खेत हरा भरा दिखाई देगा। तो जो सही टाइम पीरियड है किसान भाइयों, वो 20 से लेकर 22 दिन का जो सही टाइम है वो पहले पानी का समय पीरियड है। अगर आप उस समय पीरियड पे अपने गेहूं की फसल में पानी लगाते हैं तो आपके जो गेहूं की फसल है एकदम हरी भरी होगी, आपकी टिलरिंग अच्छी होगी। अगर टिलरिंग अच्छी होगी तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें अच्छा ग्रोथ होगा और अच्छी दर आप ले सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, पहला पानी आपको 20 से लेकर 22 दिन के अंदर ही लगाना है। अगर आप इसमें ढील कर देते हैं या पानी खींच देते हैं तो इससे ये होगा कि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें अच्छी टिलरिंग नहीं होगी और अगर अच्छी टिलरिंग नहीं होगी, कल्लों का विकास नहीं होगा, तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें अच्छी उपज आप नहीं ले सकते। और अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों दूसरे पानी का, कि दूसरा पानी हमें कब देना है और कितने समय के बाद देना है। तो किसान भाइयों, मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपको दूसरा पानी देना है तो आप कैसे पता करें कि हमारी ज़मीन में दूसरा पानी लगाना है। तो किसान भाइयों, मैं एक चीज़ आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, आपने जो गेहूँ की ज़मीन है जहाँ पे आपने गेहूँ की फसल करी, तो वहाँ की आप 4 से 6 इंच मिट्टी खोद करके देखिएगा। फावड़े से या खुरपी के मदद से आप उस मिट्टी को निकालिएगा 4 से 6 इंच अंदर की, और उसमें लड्डू बना के देखिएगा। अगर उसमें लड्डू बन रहा है तो आप उसमें पानी लगा दीजिएगा। अगर आप उसमें लड्डू बन रहा है तो ठीक है, अगर आपका लड्डू नहीं बन रहा तो उसके अगले दिन आपको पानी लगाना है। जो सही टाइम पीरियड है वो मैं किसान भाइयों आपको बता रहा हूँ। दूसरे पानी का जो सही टाइम पीरियड है वो 40 से लेकर 45 दिन के अंदर आपको पानी की सिंचाई कर देनी है। ये दूसरा समय टाइम, दूसरा पीरियड ये होता है, ये बहुत ही ज़रूरी टाइम पीरियड होता है। क्योंकि किसान भाई इस समय ही हमारे जो गेहूँ में उसमें विकास होता है, उसमें उसी टाइम पे हमारी जो गेहूँ की फसल है वो बढ़बार पे होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दूसरा पानी आपको 40 से 45 दिन के अंदर ही लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि तीसरा पानी आपको कब देना है और कितने समय के बाद आपको देना है। तो किसान भाइयों, मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा कि जो आपको तीसरा पानी देना है उसमें आपको बिल्कुल ढील नहीं करनी। क्योंकि उस समय हमारा ऐसा होता है किसान भाइयों कि उस समय हमारी जो तने हैं वो मजबूत होते हैं। अगर आपके तने मजबूत होंगे तो आपकी जो गेहूँ की फसल है वो गिरेगी नहीं, हल्की सी भी हवा चलेगी तो वो गिरेगी नहीं। क्योंकि अगर आपके तने मजबूत होंगे तभी आपकी बाली अच्छी होगी।
तो किसान भाई तीसरा पानी आपको अगर देना है तो वो आपको 70 से लेकर 75 के दिन में ही देना है। अगर आप इसमें ढील करते तो आपकी जो गेहूँ की फसल है उसमें अच्छा विकास नहीं हो पाएगा। अगर अच्छा विकास नहीं होगा तो आप अच्छी दर नहीं ले सकते। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए किसान भाइयों कि आपको जो तीसरे पानी का जो समय पीरियड है वो 70 से लेकर 75 दिन के अंदर आपको उसमें लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं किसान भाइयों तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें अच्छा दर होगा। आपकी जो गेहूं की फसल है वो एकदम हरी भरी होगी और अच्छा आपका जो गेहूं में जो दाना आएगा वो एकदम चमकदार होगा और आपकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ कर के आएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको तीसरा पानी 70 से 75 दिन के अंदर लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है कि कभी कभी 4 पानी भी लगाते हैं हमारे किसान भाई। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मट्टी होती है, वहाँ पे जो ज़मीन होती है तो कभी कहीं पे मटार होती है, कहीं पे रेताली ज़मीन होती है। तो उसके हिसाब से अपने क्षेत्र में आप पूछ सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कितने पानी लगाए जाते हैं। अगर आपको के क्षेत्र में 4 पानी लगाए जाते हैं तो आप चौथा पानी भी लगा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में जो गेहूं की फसल होती है हमारे यहाँ पे 4 पानी का प्रयोग करते हैं हमारे जो किसान भाई। चौथा पानी कब लगाते हैं वो मैं आपको किसान भाइयों बताता हूँ। चौथा पानी हमारे यहाँ पे जब लगाते हैं जब हमारी गेहूं की फसल में बाली आ जाती है। बाली आ जाती है तब हमारे यहाँ पे चौथे पानी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस समय ये होता है कि हमारी जो गेहूं की बाली है उसमें दूध आना स्टार्ट हो जाता है। अगर उस समय हम अपना चौथा पानी का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो गेहूं की बाली में दूध अच्छा आएगा। इससे ये होगा किसान भाइयों कि आपकी जो गेहूं की जो बाली है वो दमदार होगी और आपके जो गेहूं में अगर दूध अच्छा बनेगा तो आपका दाना मोटा होगा। अगर आपका दाना मोटा होगा तो सारा खेल इसमें दाने का ही है। अगर आपका दाना मोटा होगा तो आपकी दर अच्छी होगी, क्योंकि अगर आपका दाने बारीक रह जाता है, सही समय पे आप पानी नहीं दे पाते तो आपका जो गेहूं का दाना है वो बारीक रह जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग किसान भाइयों ध्यान रखिए कि आपको सही समय पे पानी की सिंचाई करना है। जितनी ज़्यादा खाद उपयोगी है और उससे कहीं ज़्यादा आपको पानी की सिंचाई आवश्यक है इस गेहूँ की फसल में। तो किसान भाइयों आशा करते हैं आपको हमारी जो दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो हमारे युवा किसान भाई और जो हमारे किसान भाई हैं और हमारे जो युवा किसान भाइयों ने जो अभी किसानी स्टार्ट करी है कुछ समय पहले, तो उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। अगर उन्हें सही जानकारी मिल सकेगी तो वो सही लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपका डाउट है या आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे या इंस्टाग्राम पेज पे पूछ सकते हैं, ट्विटर पेज पे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब तुरंत ही मिल जाएगा। तो किसान भाइयों आशा करते हैं आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, आपको हमारी जानकारी सही लगी होगी। अगली वीडियो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।